भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय शहंशाह अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। एक समय आबाद भानगढ़ आज खंडहर में बदल चुका है। आज भानगढ़ को भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। यहां सैकड़ों लोगों ने भूत प्रेत के होने का अनुभव किया है। उत्तर दिशा से एक रोशनी आती है जो आकाश मार्ग से होती हुई भानगढ़ में जो महल है जो अब खंडर हो चुके हैं वहां पे जाती है, और फिर वहां से वही रोशनी रानी रत्नावती के पियर जो कि तित्रवाड़ा में वहां पे जाती है। 200 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तित्रवाड़ा, वहां पे जाके रुकती है फिर, और फिर उसके बाद में वहां पे जाके लुप्त हो जाती है। उसके बाद में आगे कहाँ जाती है। मैंने सुना है वहाँ कि वहाँ जो जिन लोग रहते हैं रात में मीटिंग करते हैं, तो वहाँ मतलब जैसे रात को रहते हैं तो सुबह मतलब साफ़ सफाई अपने आप मिलती है। तो एक बार क्या है कि हम 2-3 आदमी हम चले गए, तो हमने खुद ने जा करके देखा, तो वहाँ शाम को जा करके हमने कूड़ा करके डाल दिया, डाल करके फिर हम रात को आ गए, शाम को आ गए, आकर के हमने सुबह जल्दी जा करके देखा तो वास्तव में कूड़ा करके बिल्कुल साफ मिला था। कई लोगों ने यहां चीखने चिल्लाने और कदमों की आवाजें सुनी हैं। अजीब बात तो यह है कि खुद सरकार सूर्यास्त के बाद लोगों को यहां नहीं रुकने देती। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या है भानगढ़ का राज। क्या भानगढ़ में कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं? और अगर हां, तो क्या कभी भानगढ़ में कोई भूतिया सबूत मिला है? गोविंद राधे राधे वेलकम टू पैरानॉर्मल टीवी हिंदी। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राव देवताओं के मंदिर हैं। बावजूद इसके भानगढ़ किले को भूतिया माना जाता है। कई लोग भानगढ़ को किला भी नहीं मानते। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ को बनाने की असल वजह राजा का शिकार के दौरान आराम घर था। भानगढ़ से जुड़ी कई भूतिया मान्यताएं प्रचलित हैं। लोग अक्सर बताते हैं कि किले में लोगों की चलने की आवाजें आती रहती हैं। रात में घंटों तक दरवाजे खुलने और बंद होने का शोर सुनाई देता है। खुद स्थानीय लोग शाम 6 बजे के बाद किले की तरफ नहीं जाते। लोगों का मानना है कि जो भी कोई रात में किले में रुकता है वो मारा जाता है। कई गांव वाले बताते हैं कि जिसने भी उस किले में रात बिताई है वो पागल हो गया है। कई लोगों ने बताया कि किले के अंधेरे सन्नाटे में किसी ने उन्हें थप्पड़ मारे और गला दबाने की कोशिश की। ऐसी मान्यता है कि रात में भानगढ़ का किला जिंदा हो जाता है। अंधेरी रात में राजा का दरबार लगता है। नाट्य हवेली में शास्त्रीय संगीत पे घुंघरू बांधकर नर्तक पूरी रात नाचते हैं। तहखाने में कैदियों को मारा जाता है। राजा दरबार में न्याय करता है। किले के अंदर मीना बाजार लगता है जहां सारी रानियां इत्र और गहने खरीदने के लिए आती हैं। पूरी रात किले में भटकती आत्माएं अपनी जिंदगी जीती हैं। पर क्या ये सब सच है? और किस श्राप से एक समय आबाद शहर आज वीरान हो गया? भानगढ़ किले के श्रापित या भूतिया होने के पीछे कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, पर इनमें से 2 कहानियां अक्सर दोहराई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की स्थापना के समय राजा भगवान दास को गुरु बालूनाथ ने चेतावनी दी थी
कि वो भानगढ़ किले की ऊंचाई इतनी ना बढ़ाए जिससे किले की परछाई उसकी कुटिया तक आ जाए। दरअसल गुरु बालूनाथ वहीं पहाड़ियों में तपस्या किया करते थे और उन्होंने राजा भगवान दास को यह चेतावनी दी थी कि अगर उनके किले की परछाई उनकी कुटिया पे पड़ी तो पूरा भानगढ़ खंडहर हो जाएगा। और कहा जाता है कि राजा ने तपस्वी की बात को अनसुना कर दिया और अपना वचन नहीं निभाया। भानगढ़ किले की ऊंचाई गुरु बालूनाथ की कुटिया पे पड़ने लगी। तब उन्होंने पूरे भानगढ़ की तबाही का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि इसके बाद जिसने भी भानगढ़ में घर बनाने की कोशिश करी उसकी छत वहां कभी नहीं टिकी। दूसरी प्रमुख कहानी राजा रत्नावती की है। कहा जाता है कि जब भानगढ़ आबाद था तब राजकुमारी रत्नावती यहां रहा करती थी। राजकुमारी के सौंदर्य के चर्चे पूरे राजपूताने में थे, इसीलिए आए दिन उनके लिए रिश्ते आते रहते थे। पर उसी समय एक बार एक तांत्रिक जिसका नाम सिंघिया सेवड़ा बताया जाता है, उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा और देखते ही उस पे मोहित हो गया। सिंघिया जानता था कि राजकुमारी कभी भी किसी तांत्रिक से शादी नहीं करेंगी, इसीलिए उसने काले जादू का प्रयोग किया और एक बार राजकुमारी की एक दासी बाजार से कुछ इत्र खरीद रही थी। तब तांत्रिक ने उसे देख लिया और मौके का फायदा उठाकर सिंघिया ने इत्र पे काला जादू कर दिया। जब दासी वो इत्र राजकुमारी के पास लेकर पहुंची तो राजकुमारी को इस इत्र पे शक हुआ और उन्होंने पूरे इत्र की शीशी एक छोटी चट्टान पे दे मारी। तभी वो चट्टान उल्टा सरकने लगी और लुढ़कते लुढ़कते सिंघिया के पास जा पहुंची। जब सिंघिया ने चट्टान को अपनी तरफ लुढ़कता हुआ आता देखा तो वो समझ गया कि अब उसका अंत निश्चित है। मरने से पहले तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि राजकुमारी समेत पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ही समय के बाद भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ में एक जंग छिड़ गई। परिणाम स्वरूप पूरा भानगढ़ जंग में तबाह हो गया। कहा जाता है कि तब से युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में भटकती हैं। पर क्या भानगढ़ सच में भूतिया जगह है? अब तक कई बड़े न्यूज चैनल और खुद पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भानगढ़ में छानबीन कर चुके हैं, पर इनमें से ऐसा कुछ भी खास नहीं है कि जिससे यह पूरी तरह से दावा किया जा सके कि भानगढ़ सच में भूतिया है। ऐसे ही एक न्यूज चैनल आज तक ने जब भानगढ़ में जांच की तो उन्हें जिन्नों के मंदिरों में कुछ रीडिंग्स मिली। आज तक की टीम में पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी भी शामिल थे, जो खुद अकेले पहले भी भानगढ़ में जांच कर चुके हैं। दूसरी ओर आज तक न्यूज चैनल भी भानगढ़ में दूसरी बार रिसर्च कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड रीडर टेस्ट में टीम को रीडिंग्स मिली जो ऊर्जा को या आत्माओं को डिटेक्ट करता है। टीम ने आधे घंटे तक दोबारा कोशिश की लेकिन उन्हें दोबारा कोई रीडिंग्स नहीं मिली, जिससे यह कहा जा सकता है कि भानगढ़ में कोई आत्माएं नहीं भटकती हैं। क्या हमारे आसपास है? यहाँ कुछ था जो कि मैन मेड या आर्टिफिशियल नहीं था, कुछ नेचुरल एनर्जी थी जो आई और गई। ये इसके रीजन काफी सारे हो सकते हैं और आत्मा का होना भी इसके पीछे रीजन हो सकता है। वहीं तहखाने में आज तक की टीम को कुछ रीडिंग्स मिली, पर जिससे कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि भानगढ़ भूतिया है या नहीं। आगे के एपिसोड में इन्वेस्टिगेटर्स ने खुद बताया कि कई बार जानवरों की वजह से भी ईएमएफ रीडिंग में रीडिंग्स आ जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि भानगढ़ में आत्माएं भटक रही हैं। इसके पीछे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। वहीं एक और दूसरे न्यूज चैनल जी न्यूज ने भी भानगढ़ की पड़ताल की। जी न्यूज की टीम में भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। जी न्यूज की टीम ने यूनिवर्सल स्कैनर डिवाइस से पूरी जगह की जांच की, जिसमें उन्हें नेगेटिव एनर्जी मिली। एपिसोड में इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि यह डिवाइस इसरो के एक पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर मन्नम मूर्ति ने बनाया है।
इसी डिवाइस ने पूरे भानगढ़ किले में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट किया। इसके बाद जी न्यूज की टीम ने अपने एनर्जी क्रिस्टल बॉल में लाइट्स डिटेक्ट की। यह क्रिस्टल एक तरह का सेंसर है जो एनर्जी वेव्स डिटेक्ट करता है। अजीब बात तो यह है कि कुछ इसी तरह की लाइट्स एक दूसरे यूट्यूब चैनल क्रेजी XYZ ने भी रिकॉर्ड की थी। यूट्यूबर क्रेजी XYZ के अनुसार उन्होंने कुछ कैमरा पूरी रात भानगढ़ में छोड़ दिए थे, जहां एक कैमरे में ऐसी ही लाइट्स रिकॉर्ड की गई थीं जैसे कि जी न्यूज की टीम ने क्रिस्टल सेंसर में की हैं। इसके बाद जी न्यूज की टीम ने तहखाने में नेगेटिव एनर्जीज डिटेक्ट की, जैसे आज तक वालों की टीम ने की थी। डॉक्टर शर्मा के पास एक साउंड मीटर भी था। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस कमरे के नीचे कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी इस कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही। जी न्यूज की टीम की माने तो उन्हें शक है कि वहां तहखाने में कुछ तो दबा हो सकता है। इसके बाद जी न्यूज की टीम ने वहां और फोटोग्राफी भी की, जिसमें उन्हें 3 सोल पार्ट्स या दूसरे शब्दों में कहें तो 3 अजीब एनर्जी फिगर्स मिले। इस तरह की जो एकदम आप देखते हैं कि आकृति जो नजर आ रही है, अब ये आकृति मेरे फोटोग्राफ में ये मतलब मैंने बहुत रेयर महसूस किया है कि ऐसे फोटोग्राफ कम आते हैं। मतलब दोनों चैनल्स को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसा लोग इस जगह को लेकर बताते आए हैं। ना कि कहीं राजा का दरबार लगा था और ना ही कहीं नर्तकों का नाच हो रहा था। पर हां, दोनों चैनल्स को नेगेटिव एनर्जीज के पुख्ता सबूत जरूर मिले। अब आपको यह भी बता दें कि दोनों ही चैनल्स कभी भी पूरी रात किले में नहीं रुके। उन्होंने सिर्फ आधी रात तक ही वहां पे जांच की। इन सारी जांच से यह दावा नहीं किया जा सकता कि भानगढ़ किला भूतिया है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि भानगढ़ के वीरान होने की वजह एक बड़ा अकाल माना जा सकता है। उसी अकाल की वजह से लोगों को भानगढ़ छोड़ना पड़ा। दूसरा, भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच कोई जंग हुई थी, इसका भी कोई सबूत नहीं मिलता है। इसी वजह से भानगढ़ और ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। इतिहास में भानगढ़ की स्थापना का तो पता है, लेकिन इसके विध्वंस का किसी को कुछ भी नहीं पता। वहीं कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि भानगढ़ के किले में खजाना दफन है। दरअसल उनका मानना है कि भानगढ़ में जंग के दौरान खजाना छुपाया गया था और लुटेरों को इससे दूर रखने के लिए एक झूठी कहानी बनाई गई कि भानगढ़ श्रापित और भूतिया है। ऐसा करने से समय आने पर रात के समय खजाना निकाला जा सकता था। पर अगर भानगढ़ भूतिया नहीं है तो वहां बार बार नेगेटिव एनर्जीज क्यों डिटेक्ट होती हैं? और क्यों खुद सरकार ने यहां कोई सरकारी ऑफिस नहीं बनाया? देश के बाकी ऐतिहासिक जगहों में अक्सर सरकारी ऑफिस बने होते हैं जो पूरे इलाके की देखरेख करते हैं, लेकिन ये भानगढ़ में नहीं है। और अगर भानगढ़ भूतिया नहीं है तो क्यों सरकार लोगों को यहां रात में रुकने से रोकती है? शायद इन सवालों का जवाब मिलने में समय लगेगा। आपको क्या लगता है कि क्या भानगढ़ सच में भूतिया है? और क्या आप भी भानगढ़ गए हैं? जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही भूत प्रेतों से जुड़ी किताबें और हमारा मर्चेंडाइज खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जरूर चेक करें।